खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार। आज की तैयारी में मैं चर्चा करना चाहूँगा असफलता से सीख कैसे लें इसके बारे में। युवा मन जो इस परीक्षा की तैयारी करता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, वह असफलता पाने पर अक्सर टूट सा जाता है। अक्सर वो विद्यार्थी जिन्हें हम मेधावी कहते हैं, जो अत्यधिक मेहनत करते हैं, वो असफल होने के बाद हताश हो जाते हैं और अपने आप को एक अकेले दौर में बंद कर लेते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ करना, किसी से कांटेक्ट ना करना, किसी से बात ना करना, इस तरह की स्थिति में वो आ जाते हैं। चाहे हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात करें या किसी नौकरी या किसी रिक्ति, कहीं की भी किसी भी चीज की चयन परीक्षाओं की हम बात करें, तो उनमें एक सीमित संख्या ही होती है, सीमित सीट्स ही होती हैं कि उतनी ही रिक्तियां जो हैं तो होंगी। तो इससे स्वाभाविक है कि जितनी रिक्तियां हैं उतने अभ्यर्थी सफल होंगे। और हमेशा आपने देखा होगा कि सफल होने वालों की तुलना में असफल प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होती है। जैसे हम बात करें किसी पीएससी या यूपीएससी एग्जाम की, तो यदि उसमें 1000 पोस्ट आई है, फॉर्म भरे जाएंगे 12 लाख, लोग पेपर देने जाएंगे 3 लाख से 4 लाख, लेकिन उसमें जब पास होंगे, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होगा कितने का? 1000 का। तो बाकी जो 4,90,999 ये लोग हैं, तो ये क्या करेंगे? ये तो असफल की हैं, है ना, ये असफल लोग हैं। तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि असफल जो अभ्यर्थी हैं उनमें कोई योग्यता नहीं है। असफलता के प्रति जो प्रतिक्रिया एक व्यक्ति में होती है, उससे उस व्यक्ति के आयाम भी सामने आते हैं। आप असफलता को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इससे आपके व्यक्तित्व की बात भी सामने आएगी कि आप कैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं। यह सही है कि असफलता को अपनी किस्मत मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने वाले लोग अपेक्षाकृत कहीं अधिक होंगे। आपने पेपर दिया, आप उसमें पास नहीं हो पाए, तो आप बोलेंगे अरे नहीं हो पाएगा मेरे से, है ना, आप असफल हो गए, आप किनारे हो जाएंगे, नहीं मेरे बस की बात नहीं है ये। उन ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक होगी। लेकिन असफलता से सीख ग्रहण कर और अधिक जोर लगाकर, अधिक हौसला रखकर जो सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। उन्होंने हार को स्वीकार किया, हार को पचा लिया और वो आगे बढ़ चले कि भाई ठीक है, इस परीक्षा में हमारे द्वारा सही रिजल्ट नहीं हासिल किया जा सका, तो हम अगली परीक्षा की तैयारी करें, जो कि अब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद होने वाली है। हमने इस पेपर में क्या गलतियां की, उस पर सुधार करते हुए हम अगले पेपर की तैयारी करेंगे। तो ऐसे लोग कम होते हैं। और जीवन में इस प्रकार की हार जीत चलती रहती है। इतना तो जरूर आप मानेंगे कि कभी तो जीत भी अप्रत्याशित सी होती है, आपको उम्मीद नहीं होती कि आप सफल हो जाएंगे, है ना, लेकिन आप सफल हो जाते हैं। और कभी कभी हार भी झकझोर देने वाली होती है। आप पेपर दे के आए और आपने नंबर काउंट किया, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये था कि भाई पेपर तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इतना कट ऑफ तो इतना ज्यादा जाता नहीं है। लेकिन जब परिणाम आता है और पता चलता है भाई कट ऑफ तो आपके नंबर से ज्यादा चला गया, तो कभी कभी हार भी अप्रत्याशित होती है जो खुद को झकझोर देती है। इसलिए ये जरूर ध्यान दें कि यदि किसी परीक्षा में आप सफल हो गए हैं, तो आप फूल के कुप्पा मत हो जाइए, है ना, चने के झाड़ पे मत चढ़ जाइए आप। और यदि आप कोई असफल हो गए हैं, तो आप तब भी आप अपना संयम बनाए रखिए और स्वमूल्यांकन करके जो चुनौतियां हैं उनको वक्त पर, जो आपकी कमियां हैं उन पर आप काबू पाइए। और आपको इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आज आप आगामी परीक्षाएं हैं उनमें गलतियां कम करें और आप सफल हो जाएं। वर्तमान समय में तो बेरोजगारी की दर इतनी है कि कहना ही क्या है उसका, है ना, घनघोर प्रतियोगिता का दौर चल रहा है। और इससे असफलता में सीख लेकर आगे बढ़ने की नीति को एक हथियार की भांति ग्रहण करने वाले लोग ही सफलता की ऊंचाइयों को चूमते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में आधी अधूरी तैयारी के साथ आना और बार बार हताश होने से शायद यही बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा केंद्र आपका जो हो, तो परीक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हो और सिर्फ तैयारी पर हो। और जब आप तैयारी पर पूर्णतः लग जाएंगे, पूर्ण निष्ठा से लग जाएंगे, तो आप परीक्षा देने जब भी आप जाएंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। यह तैयारी परीक्षा के चंद सप्ताह पहले और महीनों पहले से नहीं होती है।
बल्कि यह सतत रूप से जारी रखने की जरूरत है कि ठीक है फॉर्म भर दिया है, जब एडमिट कार्ड आए तब पढ़ना शुरू करेंगे, जब डेट आएगी तब पढ़ना, जब 2 महीने बचेगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस धारणा को आप त्याग दीजिए, है ना। आपको पता है कि मुझे ये पेपर देना, आपको पता है मुझे यूपीएससी का पेपर देना है ना, तो आपको उस प्रॉपर साल में सतत रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। जब एडमिट कार्ड आ जाए, जब फॉर्म आ जाए, तब आपको तैयारी नहीं शुरू करनी है ना। पहले से आपको सतत रूप से अपनी तैयारी जारी रखनी है। हो सकता है कि इसके बावजूद आपको 1 से 2 बार असफल होना पड़ जाए, पर यह निश्चित है कि कभी कभी असफल होने का कारण एक असंभव से लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य हो सकता है। हालांकि प्रयत्न किया जा सकता है कि हम और अच्छी कोशिश करें और अच्छा खुद को निखारें, जिससे अपने लक्ष्य के प्रति हम और नजदीक पहुंच सकें और हमें कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। कुछ सीखते हैं हम, कुछ समझते हैं, और एकमात्र इस कारण असफलता करार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। भले ही आप असफल हो गए हों, लेकिन आप ध्यान देंगे जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खुद को आप पढ़ाई से जोड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप समाज में को समझने का भाव रखते हैं, आप समाज को समझते हैं, समाज के बदलाव को समझते हैं। तो इसलिए आप ये कभी ना कहें कि नहीं मुझसे नहीं हो पाया, मैं हार गया। नहीं, आपने उस हार के पीछे बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ समझा भी है आपने। ऐसे में जरूरी है कि अपनी असफलता से सीख ग्रहण कर भविष्य में हम वही गलतियां ना दोहराएं और हम यह प्रण लें कि हम पूर्व की जो गलतियां हैं उसे हम नहीं दोहराएंगे। इसलिए असफलता के पहले दौर में घबराकर आत्मसंयम ना खोएं, बल्कि अधिक आत्मविश्वास से, अधिक जोश से, अधिक जुनून से, अधिक टाइम के मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर, अधिक अच्छे से, अधिक केंद्रित होकर, फोकस होकर आप आगे अग्रसर हो सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। कोशिश जारी रखनी चाहिए, निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और आप एक चीज ध्यान करें कि यदि आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा जीवन असफलता में हो गया है। नहीं, आपने उससे बहुत अच्छा सीखा है, बहुत कुछ अच्छा समझा है और आप एक अच्छे नागरिक के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए और इतवारी को सुनते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करेंगे, निखार आएगा आपके अंदर, आप अपने आप को एक केंद्रित हो जाएंगे अपने लक्ष्य के प्रति और आप अच्छा कर पाएंगे। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें आप अच्छा करिए, खुद को केंद्रित करिए, खुद को जांचिए कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे नहीं हो रही हैं, कमजोर पक्ष कौन सा है, उस पर आप काम करिए। चलिए बढ़िया है, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी।